मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि हिंदू पक्ष से समझौते के 60 साल बाद समझौते पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद हिंदुओं ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मिठाई बांटी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। वहीं हिंदू पक्षकारों की तरफ से दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी कोर्ट तैयार हो गया। हिंदू पक्षकारों की तरफ से ईदगाह को हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर के पुनर्निर्माण कराने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई में ईदगाह 355 साल बाद दिन ये देखने को मिला है। मेरे पूर्वज, मेरे संत, मेरे हिंदू जितने भी संत इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, आज वह स्वर्ग में बैकुंठ धाम में बैठकर बहुत खुश होंगे कि यह हिंदू पक्षकारों ने जो जीत दिखाई है, ये दिलाई है, ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। हम शुरू से कहते थे कि मुस्लिम पक्ष का एक भी कोई साक्ष्य नहीं है कि यह संपत्ति उनकी है। बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं, फर्जी रजिस्ट्रेशन का हमने साबित किया, और वहाँ पूजा भी शीतला माता सप्तमी को हम लोगों ने किया है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताई गई है। वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं और इन याचिकाओं पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। देखिए, आज काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग के बाद और इसको अगर देखा जाए तो 25 सितंबर 2020 से हम लोग इसमें संघर्षरत थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद आज ये फैसला सुनाया है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ़ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3A से बाधित नहीं है, और जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और अब इसका ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रोसीड करेगा। इन द मीन टाइम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था एडवोकेट कमीशन के सर्वे का, उस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। हिंदू पक्षकारों की दलील है कि ईदगाह का 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह का निर्माण किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि जमीन पर 1968 में समझौता हुआ और 60 साल बाद समझौते को गलत बताया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उपासना स्थल कानून 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब 12 अगस्त को सुनवाई की तारीख मुकर्रर किया है। वहीं हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।